हेलो एवरीवन। हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में एसएससी का पीवाईक्यू। ठीक है, जो होगा नंबर सिस्टम का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निश्चित संख्या को एक निश्चित संख्या को 459 यानी 459 से विभाजित करने पर हमें शेषफल के रूप में 19 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन होता अगर, या इसी क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जब दिया हो, कह रहा है कि कोई संख्या है, मान लीजिए n, कोई संख्या है n मान लीजिए, और उसको हम 459 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या आता है? तो रिमाइंडर आता है हमारा 19। ओके, अब कह रहा है इसी नंबर को अगर हम 17 से डिवाइड करें, किससे 17 से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए, पहले जो हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे, पहले किस नंबर से डिवाइड कर रहे थे? 459 से। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले जिससे डिवाइड किया रहता है ना, वो नंबर इसका फैक्टर होगा जब जो दूसरे वाले नंबर से अब डिवाइड करना है। ठीक है, अगर 459 को हम 17 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। ओके, तो हमें इसको कैसे करना है? डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करना है, जो रिमाइंडर है उसको 17 से डिवाइड कर देना है, और जो रिमाइंडर बचेगा, पहले केस का जो रिमाइंडर है उसको नए वाले नंबर से डिवाइड कर देना है, और जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो यानी यहाँ पे अगर हम 19 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर हमारा यानी शेषफल 2 बचेगा। तो 2 ही इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो हम इस तरीके से उसको कर सकते हैं। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 179 मल्टीप्लाई 172 मल्टीप्लाई 173 को अगर 17 से हम डिवाइड करें तो भागफल क्या होगा, यानी रिमाइंडर क्या होगा? तो इस केस में हम कैसे करेंगे? हम सबको 17 से डिवाइड करके चेक करेंगे। 17 से अगर 179 को आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 9 रिमाइंडर बचेगा। 172 को अगर आप 17 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, और 173 को आप 70 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो जो रिमाइंडर बचा उस सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 9 टू जा 18 और 18 3 जा 9 टू जा 18 और 18 3 जा हो जाएगा 54। कितना आ रहा है? 54। तो लास्ट में जो प्रोडक्ट आया रिमाइंडर का, उसको हम 17 से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? इस केस में 17 3 जा होता है 51, तो यानी 3 रिमाइंडर आया। क्या आया? 3 रिमाइंडर आया। 17 से अगर 54 को डिवाइड करेंगे तो 17 3 जा होता है 51, 17 तिहाई 51 होता है। तो 54 में से 51 माइनस करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगी। ओके, तो ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 टू द पावर 8 को, यानी 3 का पावर 8 है, को 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? ओके, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे कि 3 का पावर 8 है, इसको हमें कितना से डिवाइड करना है? 7 से। तो अगर हम एक चीज़ देखें कि हम 3 का पावर 3 कर दे, यहाँ पे 3 का पावर 8 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 3
और इसका होल पावर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, ऐसे आएगा। सॉरी मल्टी, हाँ ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 3 का पावर 3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 27 का पावर आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई 3 का पावर आ जाएगा 2। अब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। ओके, इसको अब अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या देखते हैं, 27 से जस्ट एक बड़ा नंबर 28 7 के टेबल में आ जाता है, 7 के टेबल में आ जाता है। यानी 27 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो एक नंबर कम रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आएगा। वन, ये एक नंबर छोटा है, ये 1 छोटा है 28 से, तो यहाँ पे -1 हम रिमाइंडर मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये 9 होगा। 9 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 27 का स्क्वायर था, 27 का ये स्क्वायर था, तो अब रिमाइंडर बचा है इसके लिए -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। और यहाँ से जब हम 3 का पावर 2 को 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर बचा 2, तो 1 और इंटू 2 तो आएगा कितना, आएगा हमारा वैल्यू 2। यानी इस केस में रिमाइंडर जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा आएगा 2। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5 टू द पावर 55 इज डिवाइडेड बाय 4 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अगर 5 का पावर 55 है और उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, 5 टू द पावर 55, उसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हम बेस को डिवाइड करेंगे तो कहाँ कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। 1 रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, और इसका पावर जो है पावर हम लिख देंगे 55। तो पावर 55, 1 का पावर 55 पर रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ऐसे लिखे कर सकते हैं हम कि मतलब जो बेस है उसको उस नंबर से डिवाइड कर देंगे और जो पावर है उसको पावर के फॉर्म में लिख देंगे रिमाइंडर की। ओके, तो इसका आंसर 1 आया जो कि ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा कि 979 को और इसका पावर है 127 को 35 से विभाजित करे तो शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी रिमाइंडर हमें निकालना है। तो अगर इसको हम देखेंगे 979 को अगर 35, सॉरी 7 79 है ये, इसको अगर हम 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, इसका रिमाइंडर अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इस केस में कितना आ जाएगा, 35 टू जा 70, बचा कितना 27 टू 79। अच्छा, तो इस केस में जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, आप अगर डिवाइड करेंगे इसको तो इस केस में हमारा रिमाइंडर -1 बचेगा। -1 और पावर था इसका 127, तो इसका पावर भी हम 127 करेंगे तो भी इसका वैल्यू -1 ही है। तो जब माइनस वैल्यू आता है तो जितना से हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको उसमें प्लस कर देते, 35 से प्लस कर देंगे। तो यानी रिमाइंडर हमारा आएगा 34। 34 जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग 8 टू द पावर 8 प्लस 6 बाई 7। मतलब
8 के पावर 8 को और प्लस हम 7 को, सॉरी, प्लस 6 को अगर 7 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? तो यहाँ पे अगर बीच में प्लस है तो हम अलग अलग डिवाइड कर सकते। अगर यहाँ से 7 से 8 को डिवाइड करें तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? बेस को अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा हमारा 1। और 7 से 6 को डिवाइड करें तो एक छोटा है 6 7 से, है ना? तो यानी इस केस में हमारा रिमाइंडर आएगा क्या? -1। बीच में प्लस था तो इसलिए प्लस दे दिया। 8 का पावर 8 था तो 8 को डिवाइड किया तो इसके लिए रिमाइंडर हमारा 1 आया। तो जो रिमाइंडर आया उसका भी पावर हम 8 कर देंगे। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 का पावर 8 1 आएगा, और प्लस माइनस -1, तो आंसर आएगा हमारा 0। यानी इस केस में जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, ये देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 8 टू द पावर 6 प्लस 1 को अगर 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में प्राप्त होगा। क्या दे रखा है? 8 का पावर 6 है और प्लस 1 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो इस केस में देखिए, अगर हम 7 को बेस 8 से 7 से 8 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। क्या आएगा? रिमाइंडर 1। और रिमाइंडर 1 आएगा तो इसका जो पावर था 8 का, वो पावर हम रिमाइंडर का बना देंगे। ओके, प्लस अगर 1 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिमाइंडर बता रहा है, यानी शेषफल। तो 1 का पावर 6 1 और प्लस 1, 1 का पावर 6 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? इसका आंसर होगा 2। यानी इस केस में हमारा रिमाइंडर जो होगा 2 होगा, जो कि ऑप्शन बी है। देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 27 टू द पावर 27 प्लस 27 को अगर हम 28 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा? 27 का पावर 27 को अगर हम 27 का पावर 27 प्लस 27 को अगर 28 यानी 28 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 27 का पावर है 27 प्लस 27 और इसको हम डिवाइड करते हैं 28 से, ठीक है। तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, अगर इस केस में हम 20 इस वाले 27 को हम 28 से अगर डिवाइड करें, या हाँ ये भी सही है, चलिए 20 इस वाले केस में 27 को अगर 28 से डिवाइड करेंगे यानी एक कम हो रहा है, -1 हो रहा है। और यहाँ पे भी अगर डिवाइड करें तो -1 हो रहा है। लेकिन इस वाले केस में पावर भी है, इसका पावर है 27। तो यहाँ पे ऐसे हम इसको लिखेंगे, जो पावर आया ना तो रिमाइंडर का पावर बना देते हैं, -1 का पावर उसे बना देंगे 27। और फिर है बीच में प्लस, और इसके लिए भी आया कितना? -1 रिमाइंडर। इसको अगर सॉल्व करेंगे -1 का पावर 27 तो कितना आएगा? -1 ही आएगा। ये प्लस माइनस -1 ही आएगा। इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा -2। तो नेगेटिव रिमाइंडर तो होता नहीं है, तो जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम प्लस कर देते हैं, किसमें? नेगेटिव रिमाइंडर में। यानी 28 को हम -2 में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, तो आंसर आएगा हमारा 26। तो इस केस में रिमाइंडर जो आता वो आता 26, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 71 का पावर है 83, 71 का पावर है 83 और 73 का पावर भी है 83, दोनों प्लस में है, को 36 से अगर विभाजित किया जाए
तो शेषफल क्या होगा। ओके, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, दो तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए अगर a का पावर है n प्लस b का पावर है n, फिर है a का पावर n माइनस b का पावर n, फिर है a का पावर n प्लस है b का पावर n, और फिर है a का पावर n और माइनस b का पावर n। यहाँ पे मैं एक रूल बता रहा हूँ। तो अगर n यहाँ पे है ऑड नंबर, ऑड नंबर, तो इस केस में अगर ये ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो इसमें a प्लस बी से कंप्लीट डिवाइड लग जाएगा। अगर n का वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे ऑड नंबर विषम संख्या 1 3 5 7 ऐसे है, तो इसमें कंप्लीट a प्लस बी से डिवाइड लग जाएगा। अगर यही माइनस में है और ये फिर n जो है ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है, तो इस केस में a माइनस बी से कंप्लीट डिवाइड लगेगा। ठीक है, बाकी किसी से नहीं लगेगा, याद रखना। अगर n ऑड नंबर है, बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन है, तो a प्लस बी से कंप्लीट डिवाइड लग जाएगा। अगर a का पावर n माइनस बी का पावर n है और n ऑड नंबर है, n क्या है, ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है, तो a माइनस बी से कंप्लीट डिवाइड लग जाएगा। फिर अगर n इस केस में अब आगे इवन नंबर है, इवन मतलब सम संख्या, n क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर मतलब सम संख्या, और बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, तो इसमें किसी से भी डिवाइड नहीं लगेगा, ना a प्लस बी से लगेगा और ना ही a माइनस बी से लगेगा, किसी से भी डिवाइड नहीं लगेगा। अगर a का पावर n है और b का पावर n है और n यहाँ पे फिर से इवन नंबर है लेकिन बीच में माइनस है, तो इस केस में a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से डिवाइड लग जाएगा, इससे भी लगेगा और इससे भी लगेगा। इसको चाहे तो हम टेबल बना के समझ सकते हैं, ऐसे समझते हैं। इसको हम मान लीजिए ऐसे से लिखते हैं, थोड़ा इसके छोटा कर दे, कि जैसे a का पावर n है प्लस b का पावर n है, फिर a का पावर n है प्लस b का पावर n है, फिर a का पावर n माइनस b का पावर n है, फिर a का पावर n माइनस b का पावर n है। तो यहाँ पे देखिए और ये है n इवन है, इवन यानी सम संख्या, सम संख्या है। ओके, तो किस किस से डिवाइड लगेगा ये हम समझेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए इसमें किसी से भी डिवाइड नहीं लगेगा। अगर a का पावर n है प्लस b का पावर n है और n जो है ऑड नंबर है,
ऑड नंबर यानी विषम संख्या। विषम का मतलब होता है 1 2 1 3 5, ऐसे जो 2 से नहीं करता है। सम का मतलब होता है 2 4 6 8 ऐसे। तो ये a प्लस बी से डिवाइड इसमें लग जाएगा, a प्लस बी से डिवाइड लग जाएगा, इसमें किसी से नहीं लगेगा। फिर अगर a का पावर n माइनस बी का पावर n है और n फिर से वही है ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है, तो इसमें a माइनस बी से कंप्लीट डिवाइड लग जाएगा। a माइनस बी से कंप्लीट डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा। ओके, अगर फिर है a का पावर n और b का पावर n, और n यहाँ पे है इवन नंबर और बीच में माइनस है, ठीक है, यानी सम संख्या है। सम संख्या मतलब 2 4 6 8 ऐसे। तो इसमें a प्लस बी से भी कंप्लीट डिवाइड लगेगा और a माइनस बी से भी कंप्लीट डिवाइड लगेगा, यानी रिमाइंडर इस केस में 0 आएगा। ओके, रिमाइंडर इस केस में क्या आएगा? 0। तो इस पे बेस्ड भी हम कर सकते हैं और वैसे जो वो लॉजिक से कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं। देखिए इसको दो तरीके से हम कर दो देखते हैं। पहला तो जो अभी हमने देखा कि है 71 का पावर 83 और 73 का पावर 83। यहाँ पे इस केस में पावर जो दोनों का है वो क्या है? सेम है और ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो इसका मतलब है कि ये 71 प्लस 73 से कंप्लीटली डिविजिबल है। कंप्लीटली डिविजिबल है मतलब इससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 71 प्लस 73 से, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड लग जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 144 ये आएगा। और हमें इसको डिवाइड करना है इस नंबर को किससे? 36 से। तो 36 से आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड लग जाता है 4 पे। 36 4 जा हो जाएगा 144, ठीक है। तो इस केस में रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है? 0। ये एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका हम जो अभी कर रहे थे वो वाला। दूसरा तरीका क्या है कि 71 का पावर है 83 और 73 का पावर भी है 83। इसको अगर हम 36 से डिवाइड करते हैं तो 71 को अगर हम 36 से डिवाइड करेंगे तो 36 टू जा होता है 72। 71 में एक कम रहा है, यानी यहाँ पे हम मान सकते हैं कि -1 रिमाइंडर बचेगा। अगर 73 को डिवाइड करेंगे तो एक ज़्यादा है 72 से। 36 से 72 में डिवाइड लग जाएगा 72 में, तो यहाँ पे एक ज़्यादा है यानी 1 रिमाइंडर बचेगी। अब यहाँ पे पावर हम क्या कर देंगे? दोनों को रिमाइंडर का जो पावर है उसका पावर बना देंगे। जो नंबर का पावर है वो रिमाइंडर का पावर हो जाएगा। फिर 1 का पावर 83, बीच में प्लस था तो प्लस 1, -1 का पावर 83 तो -1, और 1 का पावर 83 तो +1। दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 0, यानी इस केस में भी रिमाइंडर क्या आया? 0। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 265 + 9 को अगर 266 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो देखिए वो तो उसी रोल पे हो जाएगा। 265 का पावर है 4081 प्लस 9, और इससे हमको डिवाइड करना है किससे? 266 से। तो 266 से अगर 265 को अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर
-1 आएगा, क्योंकि 265 में डिवाइड लगने के लिए जो है 266 से एक कम हो रहा है, तो एक यहाँ पे रिमाइंडर हम मान लेंगे -1, ठीक है। और +9 है, तो इससे अगर इसको वैसे भी डिवाइड करेंगे तो 9 है। -1 का पावर अगर ये करेंगे, क्योंकि नंबर का पावर है तो रिमाइंडर का भी पावर हो जाएगा। -1 का पावर 4081 करेंगे तो -1 ही आए, और +9, ठीक है, इससे इसको डिवाइड किया तो 9, और बीच में प्लस था तो प्लस, -1 + 9 हो जाएगा 8, यानी इस केस में रिमाइंडर हमारा आ रहा है 8, जो कि ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 31 का पावर 47 प्लस 43 का पावर 37 को 37 से डिवाइड किया जाए, तो विभाजित किया जाए, डिवाइड किया जाए मतलब, तो शेष कितना होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए, इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हमारा दूसरा तरीका थोड़ा ये हो जाएगा जो अभी हम कर रहे हैं, और फार्मूला वाला तरीका थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे 31 का पावर 47 प्लस 43 का पावर 47, इसको अगर हम 37 से डिवाइड करेंगे तो देखिए, यहाँ पे पावर सेम है और प्लस में है और ऑड नंबर है, तो पावर सेम है, प्लस में है, ऑड नंबर है, तो इसका मतलब कि ये नंबर जो है वो 31 प्लस 41, सॉरी 43 है। 43 से डिवाइड लग जाएगा इसमें, इस पूरे नंबर में, है ना, इस पूरे नंबर में इससे डिवाइड लग जाएगा। तो डिवाइड लग जाएगा, क्यों डिवाइड लग जाएगा, क्योंकि पावर जो है ऑड नंबर है। पावर ऑड नंबर होता है और सेम होता है, और बीच में प्लस हो तो जो बेस है, बेस के सम से उसमें डिवाइड, बेस के जोड़ से उसमें डिवाइड लग जाता है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 74, और हमें डिवाइड एक्चुअली में करना है किससे, 37 से, तो 37 से 74 में डिवाइड लग जाएगा, है ना, और 74 से इस पूरे नंबर में डिवाइड लग जा रहा है। इसका मतलब कि 37 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ओके। ये देखिए क्वेश्चन है, इफ 1728 to the power 26 and 2 the 2 to the power 156 is divided by 16, what will be the remainder। तो इसको हम ऐसे करते हैं, एक काम करते हैं, ये 1728 जो है वो 12 का क्यूब होता है, ठीक है, और उस पूरे का पावर है 26, तो 26 लिख दिया मैंने। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 156 है, तो इसको मैं 2 का पावर 2 और इसका होल पावर लिख दूंगा 78, ठीक है। क्योंकि अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा ए का पावर m और उस पूरे का पावर n हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है m इंटू n में, ठीक है। तो 2 पावर 78 से तो 156 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व कर दे तो ये पावर में, फिर यहाँ पावर से पावर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 12 का पावर 78, और 2 का पावर 4 है, इसको सॉल्व करेंगे तो -4 का पावर भी 78, दोनों का पावर 78 है, बीच में माइनस है और इवन नंबर है। तो ये नंबर जो है, ये नंबर ये नंबर जो है वो 12 + 4 और 12 - 4 दोनों से डिवाइड हो सकता है। तो हमें 16 से डिवाइड करना है, तो 12 + 4 हो जाएगा 16, है ना,
तो ये नंबर 16 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसमें कंप्लीटली भाग लग जाएगा। तो यानी रिमाइंडर क्या होगा फिर? 0। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? अरे क्या बना ये, 0 हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x टू द पावर 17 प्लस 1 और x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, x का पावर है 17 प्लस 1, सॉरी प्लस 1। तो 1 का पावर भी हम 17 लिख दे तो कोई गड़बड़ नहीं। 1 का पावर 17 17 ही होगा। इसको अगर हम, पावर क्या है? ऑड है, बीच में प्लस है, यानी ये x प्लस 1 से कंप्लीटली डिवाइड लग जाएगा। इसमें इसमें कंप्लीटली डिवाइड लग जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि वेन x टू द पावर 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो क्या होगा रिमाइंडर? 0, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड लग रहा है तो रिमाइंडर 0 होगा। नेक्स्ट है m टू द पावर 12 माइनस 1 को m प्लस 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ये भी देखिए, m का पावर है 12, माइनस 1 का पावर भी हम 12 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। पावर सेम माइनस में है, यानी ये नंबर जो है m माइनस 1 और m प्लस 1 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, जब पावर सेम हो और माइनस में हो तो m माइनस 1 और m प्लस 1 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल होगा जब पावर इवन नंबर हो, यानी सम संख्या हो। ठीक है, तो हमें m प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है, यानी ये कंप्लीटली इसमें डिवाइड लग जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। शेषफल होगा 0। देखिए ये क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, जब एक संख्या को 512 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 67 बचता है। यदि उसी संख्या को 32 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर किया था, है ना। तो देखिए 512 एक नंबर है, एन ही मान लीजिए, एन ही मान लीजिए। इसको हम 512 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होता है? रिमाइंडर, रिमाइंडर बचता है 67। अब कह रहा है इसको हमें 32 से डिवाइड करना है, तो हम देखेंगे ये जो नंबर है 32 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा ये नंबर। ठीक है, 32 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ओके, कितने पे होगा तो ये भी हम चेक कर सकते हैं। 32 1 और इसको अगर डिवाइड करें तो कितना बचेगा? 9 192, तो 16 पे डिवाइड हो जाए, 16 से कम्प्लीटली इसमें डिवाइड लग जाए। अगर ये 32 से डिवाइड करेंगे तो 16 पे आएगा। ठीक है, यानी कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो जब ऐसा केस बनता है तो 32 से हम किसको डिवाइड करते हैं? पहले केस वाला रिमाइंडर को, और जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 67 को अगर आप 32 से डिवाइड करेंगे, 67 को आप 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 5। ठीक है, रिमाइंडर आएगा 5। ओके, क्योंकि 32 टू जा 64 और 60, एक मिनट सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा मेरे दोस्त। ठीक। Hey there.
हम्म, तो पूरा कट गया। तो मान लीजिए कि 5 नहीं आएगा रिमाइंडर। 32 से अगर हम 67 को डिवाइड करेंगे तो 32 टू जो होता है 64, यानी बचेगा रिमाइंडर कितना, 3। 3 आएगा आंसर, जो कि ऑप्शन डी है। ओके।